जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इंशाल्लाह ताला आज एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इस कोर्स में हम लोगों ने इंशाल्लाह वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बेसिक कोर्स में हमसे मिस हो गए, उसमें उसका वो हिस्सा नहीं। लेकिन जब हम इंशाल्लाह एडवांस कोर्स करेंगे जिसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ ग्रामेटिक एनालिसिस हम करते हैं, एक एक लफ्ज़ को ग्रामेटिकली हम आयात को देखते हैं, जुमलों को देखते हैं, उसमें इन चीज़ों की हमें ज़रूरत बार बार पड़ती है और मुझे क्लास को रोक के फिर उसमें इन चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे जहन में ये बात आई कि इसका एक अलहदा कोर्स बना के मैं आप लोगों को ये पढ़ा दूँ, ताकि बाय द टाइम आपका अब ये जो नया कोर्स कुरान इज़ आसान मुकम्मल हो, या वो बच्चे जो ऑलरेडी कर चुके मुकम्मल वो एडवांस कोर्स में आना चाहें तो ये टर्म्स उनको पहले से आती हों, ताकि कोर्स के बीच में हमें डिस्टर्बेंस ना करनी पड़े, रोक रोक के आपको बार बार ये बातें ना बतानी पड़ें, तो हम उनको अलहदा से एक कोर्स में कर लें। इसी सोच के साथ इस कोर्स का आगाज़ किया मैंने। बहुत सारे बच्चे जो है वोवेल्स के बारे में अब मैं थोड़ा-सा इसको, क्योंकि नए बच्चे भी आ गए हैं तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के साथ इसको लेके चलूँ, ताकि नए बच्चों के लिए भी आसानी हो, ठीक है? तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं बात करने लगी हूँ मादे की। अ, अ, जी। मादे के बारे में आप सब लोग जानते हो। जितने भी हम अल्फाज पढ़ते हैं उनके बीच में जो हमारे पास फेल अल्फाज हैं, आज सुबह का जिन लोगों ने लेसन अटेंड किया वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। फेल अल्फाज जब हम बात करते हैं तो फेल अल्फाज के अंदर कोई ना कोई एक लफ्ज़ छुप के बैठा हुआ होता है। मैंने मिसाल हमेशा देती हूँ किसकी, जब भी आप बचपन में या इवन बड़े होके भी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इंग्लिश मैगजीन्स अखबारों के अंदर ये अक्सर आया करता था कि आपको एक डब्बा बना दिया जाता था, उसके अंदर बहुत सारी एबीसी लिखी हुई होती थी और उनके अंदर से आपने अल्फाज तलाश करने होते थे, यानी कि उन एबीसी के बीच में बहुत से अल्फाज छुपे हुए होते थे। मसलन बीच में कैट लिखा हुआ होता है या बैट लिखा होता है या हैट लिखा होता है या कोल्ड लिखा होता है। अब उन एबीसी के अंदर से हम ढूंढते थे उन अल्फाज के अंदर उन अल्फाज को। तो समझ लो कि ये वही बात है कि आपके पास एक लफ्ज है, मसलन एक लफ्ज मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। आज सुबह हमने बात की थी अल मुस्लिमून। अब इस लफ्ज के अंदर हमारे पास 3 हरफ से मिल के बना हुआ एक 3 हरफी, जिसको हम मादा कहते हैं या रूट कहते हैं। 3 हरफी मादा या रूट। जिस तरह आपने देखा कि रूट वर्ड, जैसे आपने देखा कि कोई भी जब एक पौधा होता है तो उस पौधे के नीचे उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है? वो पौधा अपनी रूट्स के बगैर नामुकम्मल होता है, यानी कि मैंने ये पौधा बना दिया, इसके नीचे इसकी रूट्स हैं। कोई भी ये पौधा हो सकता है, कोई भी ये दरख्त हो सकता है, ठीक है? अब जब तक इसके ऊपर की चीज़ें, इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, इसकी कोई भी चीज़, फल मैं उतार दूँ, यहाँ तक कि इसके तने को भी मैं यहाँ तक काट दूँ, ठीक है? उस वक़्त तक ये पौधा जो है कामयाब रहेगा, मौजूद रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रूट ज़िंदा है। वो दोबारा से ग्रो करेगा। इसी तरह आपको जिनको थोड़ा-सा प्लांट्स का शौक है, आपको पता होगा कि जो गुलाब है उसको सीज़न जब ऑफ होता है तो उसको बिल्कुल जड़ों तक काट दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल ज़मीन के ऊपर नीचे तक काट दिया जाता है। लेकिन जब सीज़न आता है, मार्च अप्रैल आती है,
तो दोबारा से टहनियाँ निकलनी शुरू होती हैं, उस पे पत्ते आते हैं और फिर वो फूलों से भर जाता है। यानी कि उस वक्त तक कोई भी पौधा मौजूद रहेगा जब तक उसकी रूट नीचे मौजूद है। तो इसी वजह से हम जो ये 3 हर्फी मादा है, इसको हम रूट वर्ड कहते हैं। यानी कि वो उसकी असल है, उसकी जो है अ, 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 उस वक्त तक वो मौजूद है जब तक कि वो रूट वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक मिसाल और दे देती हूँ। जिन बच्चों को केक बनाना आता है, केक बनाने के लिए हमें बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। वो क्या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं? सबसे पहले जब हम देखेंगे, मैदा, बिल्कुल, एक मैदा है, अंडे, बिल्कुल, मैदा आपको चाहिए, फिर आपको अंडे चाहिए, बेकिंग पाउडर, बिल्कुल ठीक है। बेकिंग पाउडर के बगैर भी बन सकता है, ठीक है, वो तो अजाफी चीज़ों में आ जाता है। चीनी, दूध, दूध भी नहीं। हम बेसिक दही, चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसके बगैर केक बन ही नहीं सकता। ठीक है, चीनी, अंडे, चीनी, और आप इसमें चाहे आप घी लिख लो, आप मक्खन लिख लो, आप ऑयल लिख लो, सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। ये 4 उसकी बेसिक्स हैं, ठीक है, इसके बगैर केक नहीं बन सकता। इसके अलावा मैं इसमें जो मर्जी डालूं, मैं इसमें फल डाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, रंग डाल सकती हूँ। मैं नीला पीला, बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो लाल नीले पीले करके बच्चों को केक या वो कप केक्स बना के हम खिलाते थे, खुशी खुशी खाते थे। इसी तरह से आप नट्स डाल सकते हो उसमें, बादाम, पिस्ता, अखरोट, फल मुख्तलिफ डाल सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो, कॉफ़ी। ये डाल दें तो रंग बदलेंगे, जायके बदलेंगे, निकाल दें तो केक कहीं नहीं जाता, केक मौजूद रहेगा। लेकिन इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट भी माइनस कर दोगे तो ये जो है अब केक नहीं बनेगा। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मावा, ठीक है, केक का मावा। मावा से याद कर लो मादा, ठीक है, तो अब मिलता जुलता सा है। तो ये जो लफ्ज है ना, इनके अंदर भी कोई ना कोई 3 हरफी, ज्यादातर 3 हरफी मादा होता है, ठीक है। 3 हरफी मादा, मसलन मैं कुछ लफ्ज लिखने लगी हूँ, आइन, लाम, मीम, ये 3 हरफी एक मादा है। अब इससे बहुत से अल्फाज बन सकते हैं, आलिम, लेकिन तर्जुमे में इल्म जरूर रहेगा। आलिम कौन होता है? इल्म को जानने वाला। मुअल्लिम, मोल, इल्म को पढ़ाने वाला। इसी तरह मुअन्नस मुअल्लिमा कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह तालीम, वो इल्म जो आप पढ़ाया जा रहा है। ये सब के अंदर आप देखोगे आइन, लाम, मीम मादा मौजूद है, ठीक है। और कोई जहन में आ रहा है? उलूम, इल्म की जमा उलूम। मैम ताल्लुम, जी, ताल्लुम। अभी इल्म की बात हो रही है, ताल्लुक में इल्म कहाँ से आ वो गया? तो सही है, वो तजर्बा मेरे ख्याल में इसका मीनिंग है। नहीं नहीं, आइन लाम मीम, ये मादे के मैं अल्फाज बना रही हूँ। मैम ता मैम आइन वो लाम मीम। ताल्लुम बोल रहे हैं, ताल्लुम, अच्छा अच्छा ता अच्छा, आइन लाम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहरहाल इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने गौर किया है। जो आइन लाम मीम है वो केक का मादा है, मावा है। और उसके अलावा जितने भी लेटर्स नजर आ रहे हैं वो सारे उसके अंदर नट्स हैं, फल है, रंग है, असेंस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसको डाल दो तो नए नए लफ्ज बनते जाएंगे, नए नए जायके बनते जाएंगे, नए नए मीनिंग। लेकिन इल्म का मीनिंग इसके अंदर हर हाल में मौजूद रहेगा। तो ये वो इसका बेसिक 3 हरफी मादा है। तो ज्यादातर अल्फाज कुरान मजीद के अंदर 3 हरफी मादे से बनते हैं, बहुत ही कम। आपको बहुत ही पूरे सिपारे में आपको 1 या 2 वर्ड्स मिलेंगे जिसमें 4 या 5 हरफी मादा भी हो सकता है, ठीक है। मसलन मैं आपको उर्दू के कुछ वर्ड्स बता देती हूँ। हुद हुद, अब इसमें देखा ये 4 हरफी मादा है, ठीक है। इसी तरह बुल बुल, इसमें भी 4 हरूफ हैं। इसी तरह हम कहते हैं जल जला, जल जला, अब इसमें जे लाम ये इसका मादा है।
तो इस तरह से आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें 4 या 5 हरफी मादा भी हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन अभी हम बेसिकली 3 हरफी मादे ही की बात करेंगे, क्योंकि 80% से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो 3 हरफी मादे के होते हैं। अब अगला सवाल मेरा ये है कि जो मादा है वो 2 किस्म का होता है। मादे को हम 2 ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं। मादे को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर रही हूं। ठीक है। इसमें कुछ सेहतमंद मादे हैं और कुछ अलील बीमार मादे हैं। जो कि कोई ना कोई उनको वायरस उनके अंदर दाखिल हो गया है, कोई ना कोई बीमारी इनके अंदर दाखिल हो गई है, तो वो मादे जो हैं किसी वजह से बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस हवाले से हमने मादे को 2 ग्रुप के अंदर तकसीम कर दिया, अलील मादे, बीमार मादे और सेहतमंद मादे। ठीक है। तो ये कैसे हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। जिस तरह इंग्लिश ज़बान के अंदर हमारे पास कुछ वोवल्स हैं। कौन बताएगा वोवल्स कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा करना है, कोई भी वैसे नहीं बोलेगा, हाथ खड़ा करना है। जी राबिया। राबिया अली। इंग्लिश में तो ए ई आई ओ यू, और अरबी में हमारे पास अलिफ वाओ या। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त हो गया। ये 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इनका काम क्या होता है? आवाज पैदा करना। ठीक है। यानी कि ये हमारी साउंड्स बनाते हैं। एक है ए साउंड, बैट, कैट, रेट, सेट, हैट। अब इन सब के अंदर आपको क्या ए, से, बे, के, रे, ए साउंड आ रही है, यानी कि इसको आप साउंड यानी कि ये क्रिएट करता है। इसी तरह आपके पास आ गया है आई की, ई की, बेट। ठीक है। नेट, नेट का तो सबको पता है। लेट। ठीक है। गेट, यानी कि ये अब एक साउंड है। इसी तरह आई की साउंड है हिट, बिट, किट, निट। तो ये हमारी मुख्तलिफ साउंड्स क्रिएट कर रही हैं। तो जिस तरह ये 5 वोवल्स हैं जो कि अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह अरबी जबान के भी 3 वोवल्स हैं। ठीक है। अभी जिस तरह मेरी बहन ने बता दिया कि एक है जो वोवल पहला जो है वो क्या है? अदीला हसन आप बताओगे? अलिफ वाव या। बिल्कुल, अलिफ, वाओ और या। ये 3 जो लेटर्स हैं ये हमारे वोवल्स हैं अरबी जबान के, और ये तीनों वोवल्स जो है ना ये अलील हैं, बीमार हैं। ठीक है। अनहेल्दी हैं। अब करते क्या हैं कि वो तमाम मादे जिनके दरमियान में ये 3 लेटर दाखिल हो जाते हैं, ये 3 अलिफ वाओ या में से कोई भी दाखिल हो जाता है, अब ये बीमारी रखते हैं, ये वायरस है समझ लो इसके अंदर। मैं बहुत आसान सी मिसाल देती हूँ कि एक गांव में एक चौधरी साहब हैं, अलिफ जो है वो चौधरी साहब हैं। ठीक है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वाओ और या। अब चौधरी साहब के बच्चे हैं, जारी बात है। हालांकि वो एक बहुत साफ सुथरे माहौल के अंदर पैदा हुए, बहुत साफ सुथरे माहौल में वो बड़े हो रहे हैं,
पोल्यूशन भी बहुत कम है वहां पे, लेकिन अनहेल्दी जंक फूड खा के बड़े हुए हैं। चौधरी साहब के लाडले हैं तो बस जंक फूड ज्यादा खाते हैं, हेल्दी खाना कम खाते हैं। तो उसी वजह से ये वाओ और या 2 लेटर्स हैं जो कि जंक फूड खा के बड़े होने की वजह से बीमार रहते हैं। इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, कुव्वत मुदाफियत बिल्कुल कम है। कोई भी बीमारी पास से भी गुजरे तो इन पे असरअंदाज हो जाती है। और ये ना सिर्फ खुद बीमार होते हैं, जिस मादे के अंदर भी दाखिल होते हैं उस पूरे मादे को बीमार कर देते हैं, और उस मादे की बीमारी की हमें इलाज की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे जिस मादे के अंदर भी ये वॉवल्स दाखिल होंगे, जिस मादे में भी ये हरूफ दाखिल होंगे, उस मादे को बीमार कर देंगे। अलील कर देंगे। और अब ये मादा क्या कहलाएगा? गैर क्या कहलाएंगे? इसको याद है? हाथ खड़ा करें। गैर सही मादा, यानी क्या वो सही नहीं रहा, सही सलामत नहीं रहा, बीमार हो गया, गैर सही मादा। ठीक है, अब हरूफ इल्लत के अलावा अगर हम बात करें, अब मैं किसी नए बच्चे की तरफ जाती हूँ जो इस क्लास में नया बच्चा है। जी, नए बच्चे में से कोई हाथ खड़ा करे जो इस क्लास में पहली दफा आया है। जी बुशरा आफ्ताब, आप मुझे बताओगे कि हरूफे जितने जो हरूफे तहज्जी हैं वो कुल कितने होते हैं? 28 या 29। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। जो अलिफ और हमजा को एक वर्ड समझते हैं उनके नजरिए में 28, और जो हमजा और अलिफ को अलग-अलग समझते हैं उनके नजरिए में 29। ठीक है, लेकिन हम जो है 28 को ही अभी फिलहाल जिक्र करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि हम कहेंगे कि 28 हरूफ तहज्जी हैं। जो 29 पे को मानता है वो 29 भी लिख सकता है। तो हरूफ तहज्जी कुल मिला के 28 हैं। ठीक है, तो अब इनमें से जो 3 तो बीमार हो गए, अलिफ वाओ या, अनहेल्दी है। ठीक है, अब हेल्दी कितने रह गए हरूफ पीछे? साइमा फयाज आप बताओगे, अगर हम 3 बीमार हरूफ तहज्जी को निकाल दें तो हेल्दी कितने रह गए पीछे? 25। तो 25 जो हरूफ हैं सेहतमंद हैं। ठीक है, यानी कि वो हेल्दी माहौल में पैदा हुए, हेल्दी खाना खाते रहे, गांव में रह रहे हैं, 100% सेहतमंद है, कभी बीमार ही नहीं होते। यानी कि कभी भी ये अल्फाज आपको अलील होते नहीं मिलेंगे, ना इसमें कोई तब्दीली नजर आएगी, ना ये अपनी जगह को छोड़ेंगे। जहां पे भी लफ्ज के अंदर मौजूद है अटल वहीं पे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जब भी आपको कोई तब्दीली नजर आएगी वो इन्हीं 3 अलील लेटर्स के अंदर नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो अब हम बात करने लगे हैं उसी की, जो अभी हम बात कर रहे हैं मादे की, वो मादे जिनके अंदर ये अलील हरूफ नहीं है, ऐसे मादे को हम क्या कहेंगे? राबिया लिया बताओगे? वो मादा जो सिर्फ सेहतमंद हरूफ से बना है। जी मैम, उनको सेहतमंद मादे कहेंगे। जी,
वो जी, कोई और बताएगा किसको याद है? मैम सही हरूफ कहते हैं। बिल्कुल सही हरूफ कहलाएंगे, यानी कि वो सही हैं, ठीक ठाक हैं, कुछ उनको मसला नहीं है। गैर सही जो जिसके अंदर अलील हरफ आ गया वो गैर सही, और जिसमें नहीं आया वो सही। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं। कोई मुश्किल बात आई अभी तक हमारे लेसन में? मैम अलील को ऑपोजिट सेहतमंद करने, सेहतमंद हरूफ। जी, सेहतमंद ही लिखा है मैंने ऊपर। ठीक है, तो अब जो तो आपके पास सेहतमंद वर्ड है, मसलन यहाँ पे मैंने इल्म लिखा, क्या इल्म सेहतमंद वर्ड है, मादा है कि गैर सेहतमंद है, गैर सही है? सही मादा है। सही मादा है। ठीक है, इसमें कोई बीमार अलील हरफ मौजूद नहीं है। अब मैं लिखती हूँ कौम। जी इरम सनोबर, कौम सेहतमंद है कि अलील है? ये उस्ताजा दोबारा नाजिया बाजी दोबारा बता दीजिएगा। कौम, काफ काफ वाओ मीम, ये सेहतमंद नहीं है, ये अलील है, इसमें वाव आ रहा है। अलील है। ठीक है, अब ये जो है ना, मुझे इसमें इलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जी तो ये जब कुरान में आएगा तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई टूट पज नजर आ रही होगी, कोई ना कोई तब्दीली यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इलाज हुआ होगा। जो कुरान में हमें वर्ड नजर आते हैं ना, वो ज्यादातर इलाज के बाद के होते हैं, इसीलिए वो कई दफा आपको लफ्ज मुख्तलिफ नजर आ रहा होता है, लेकिन जब हम उसके मादे तक पहुंचते हैं तो मादा बिल्कुल और होता है। मिसाल दे देती हूँ आपको मैं। आपने पढ़ा है काला रसूल अल्लाह, जो बच्चे हदीस पढ़ते हैं उन्होंने कितनी दफा पढ़ा हुआ है काला रसूल अल्लाह, पढ़ा हुआ है कि नहीं? जी, फातिमा रिजवान, आप बताओगे काला, इसका मादा क्या होगा? 3 हरफ चाहिए हमें मादे के लिए। काफ वाओ लाम कोल। कॉल। अब आपने ये चीज देख ली ना कि मादे में तो वाव है, लेकिन वहां पे मुझे अलिफ नजर आ रहा है। जी ये वावल की वजह से। बिल्कुल, अब ये बीमार वावल था। ठीक है, अब ये वाव जैसे ही दाखिल हुआ इस मादे के अंदर, इसने बीमारी पैदा कर दी। अब हमें इलाज करना पड़ा, और जो काला हमें नजर आ रहा है वो इलाज के बाद का लफ्ज है। ठीक है, यानी कि उसका इलाज हो चुका है। इसी तरह आपको कुरान मजीद के अंदर कीला भी नजर आएगा, कभी काला कभी कीला। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये क्यों तब्दीलियां आती हैं और उसकी वजह क्या है। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि अब इल्म में कभी तब्दीली नहीं आ सकती, ना लाम हिलेगा, ना आइन हिलेगा, ना मीम हिलेगा। लेकिन जहां पे भी आपको ये वाले वोवल नजर आएंगे, वहां आपको तब्दीली नजर आ जाएगी, कोई ना कोई। कई दफा नहीं भी होगी, इलाज की नहीं भी जरूरत पड़ती। वो इंशाल्लाह जब हम असूल सीखेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे एक और मिसाल मैं देती हूँ आपको कि बहुत से जो अल्फाज हैं, अब क्योंकि मादा मैंने कहा 3 हरफी है, अब हमने उन 3 हरूफ को नंबरिंग दे दी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 हरूफ है ना। अब मैंने इन लफ्जों को भी इसी तरह, काफ नंबर 1 पे है, वाओ नंबर 2 पे है, और लाम नंबर 3 के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और वर्ड लेती हूँ, वफी, वफा से निकला है वफी, वाओ फे और या। अब इसमें 2 वोवल नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं एक वर्ड ले रही हूँ, जी किसी के जहन में आ रहा है जिसमें कोई आपको बीमारी नजर आए? ऐसे मादे जो बीमारी के साथ हों।
वादा हम कहते हैं मैंने वादा वफा कर दिया। वादे का तकवा रूप मैम, क्या तकवा। होगा? वाओ, आइन और दाल, ऐसे ही है ना जी। और मैम काफ वाव नून काना यकून वाला। बिल्कुल, काफ वाओ और नून। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि हमने इनकी नंबरिंग दे दी है। किसी को हमने जो भी पहला वर्ड होगा वो नंबर 1 कहलाएगा, और जो दूसरा नंबर पे आएगा वो नंबर 2, उसको 2 नंबर दे दिया, और इसी तरह से हमने नंबर 3 दे दिया उसके किस जगह पे वो मौजूद है उसके मुताबिक। एक्सक्यूज मी मैम, आपने काना की बजाय वाव की बजाय अलिफ लिख दिया। काफ अलिफ नून। जी बेटा, वो इलाज के बाद हुआ था ना, हम तो अभी मादे लिख रहे हैं ना। जी जी, असल ओके। लफ्ज कौन है, इलाज के बाद वो काना बना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब याद ये रखना है कि ये जब इलाज इसकी जरूरत पड़ती है तो ये नहीं होगा कि वाओ अगर अलील है तो वाओ की जगह लाम आ जाए या मीम आ जाए या नून आ जाए, या अगर अलील है उसको इलाज की जरूरत है वो हॉस्पिटल चला गया तो ये नहीं होगा कि उसकी जगह काफ आ जाए या जीम आ जाए या हे आ जाए। ये जो 3 वॉवल्स हैं ये आपस में जगह बदलते हैं। वाव की जगह कभी तो आपको या नजर आएगा, और इसी तरह या की जगह आपको वाव नजर आएगा। ये आपस में जगह बदलेंगे, ठीक है। और जब कभी ऐसा भी मौका हो सकता है कि ये दोनों अलील हो जाएं, ठीक है, या की जगह वाव भी ना आ सके, वाव की जगह या भी ना आ सके। अब क्या होगा, अब इन दोनों की जगह या वाव, इन दोनों की जगह इनके वालिद साहब आ जाएंगे अलिफ। तो ये सिर्फ यही 3 आपस में जगह बदलते हैं। कभी नहीं होगा कि अगर एक लफ्ज बीमार है तो उसकी जगह लाम मीम नून जीम काफ गाफ इनमें से कोई आए। जब भी तब्दीली आएगी, जब भी इलाज होगा, यही एक दूसरों की मदद करेंगे। जो भी अलील लेटर है उसकी जगह दूसरे 2 में से कोई आएगा। कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो इंशाल्लाह हम आगे कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बेसिक बातें समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो 3 मादे हैं, क्योंकि हमारा लफ्ज है फेल, हम फेल पढ़ रहे हैं, तो अब फेल आ गया नंबर 1 पे, पहला लेटर, और इसके बाद आ गया आइन नंबर 2 पे, और फिर आ गया 3 नंबर पे लाम। ठीक है, ये मैं अब फेल वर्ड को लिखा है। अब हमने 1 2 3 लेटर्स को ये नाम दे दिया। जो भी पहला लेटर होगा, मसलन काफ, कॉल के अंदर काफ को मैं कहूंगी ये फे कलेमा, कलेमा कहते हैं लफ्ज को, हरफ को। ठीक है, कलेमा जिन्होंने ग्रामर शुरू में पढ़ी हुई है उनको पता है लफ्ज को कहते हैं, वर्ड को कहते हैं। ठीक है, वो जो आपके मुंह से आवाज निकले उसको कहते हैं। तो अब जो भी पहला लेटर होगा, कॉल में काफ, वफी में वाओ, वादा में वाओ, कौन में काफ, जो भी पहला लेटर होगा उसको हमने नाम दे दिया फे कलेमा। अब मैं अगर पूछूंगी कॉल का फे कलेमा कौन सा है, तो आप कहोगे काफ। उसके बाद वफी का वाओ, उसके बाद वादा का वाओ, उसके बाद कौन का काफ। अब ये सारे फे कलेमा कहलाएंगे। ठीक है, ये सब जो भी पहला लेटर होगा किसी भी मादे का, उसको आज के बाद हम फे कलेमा कहेंगे। फेल वर्ड से हमने ये लेटर्स उठा लिए हैं। अब जो दरमियान में होंगे लेटर्स, सेंटर में, उनको हमने क्या नाम दे देना है, आइन कलेमा। अब कॉल में आइन कलेमा क्या है, वाओ।
वफ़ी में आइन कलेमा क्या है? फ़ा। वादा में आइन कलेमा क्या है? आइन। और कौन के अंदर आइन कलेमा क्या है? वाओ। आई होप मैं बात समझा पा रही हूँ आप लोगों को। मुश्किल बात तो नहीं लग रही, आप लोगों को समझ आ रही है? ये रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी, मैं अभी ये लिख लूँ तो फिर मैं बताती हूँ। जी, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, इतना ही करूँगी कि आपका जो आप हज़म कर सको इंशाल्लाह। जी, मैंने आपको ये कहा किस बच्चे ने ये सवाल किया है? कि दोबारा बता दें? जी, कौन बच्चा था? दोबारा से बोले। मैंने किया है। जी, रिफ़त। रिफत। रिफ़त, इतनी बात तो आपको समझ आ गई ना कि मादा किसको कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी मैंने कहा, हम वो जो 4 और 5 हरफ़ी मादा जो बहुत ही कम होता है, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इन जनरल जो ज़्यादा होता है, वो होता है कितने हरफ से बनता है मादा? मादा ज्यादा 3 हर्फ, 3 तीन हर्फों हरफ से से। बनता है। तो इसका मतलब है ना कि हर मादे के अंदर आपको 3 हरूफ मिलेंगे। जी तो अब जो लफ्ज़ फ़ेल है, उसमें कितने हरफ हैं? फेल में भी तीन। 3 ही है तीन ना? ही है। तो बस हमने हाँ जी। उसको तोड़ के ना, ये हमने जिस तरह अब कोई बहुत ही गोरा रंग का बच्चा हो तो हम उसको अहमद कहने के बजाय गोरू या गोरी या गोरा कहने लग जाते हैं, ठीक है? जो बहुत ही पतला है उसको हम पतलू कहना शुरू कर देते हैं, नाम उसका जो मर्जी हो। तो इसी तरह हमने ये जो हर मादे के पहले, दूसरे, तीसरे हरफ को एक नाम दे दिया। जो भी पहला जी हरफ होगा उसको मैंने फेल का पहला लेटर कह दिया, फा कलेमा। जी जी। जो भी मादे का दूसरा हरफ ठीक। होगा उसको मैं कहूंगी जी आइन कलेमा बताओ कौन सा है। तो इसका मतलब होगा आपने सेंटर वाला लेटर बताना है। जी और ठीक फेल ठीक। का जो समझ आखिरी गया। हरफ वो लाम है। तो अगर मैंने पूछना हुआ कि लाम। जी कत्ल, मिसाल के तौर पे मैं वर्ड है कत्ल, अब आपसे ही मैं पूछती हूँ कि इसका लाम कलेमा क्या है, तो आप क्या बताओगे? लाम। लाम। अगर मैं कत्ल में आपको कहती हूँ कि आइन कलेमा कौन सा है, ता। और अगर मैं कहती हूँ फा कलेमा कौन सा है? हाँ काफ। काफ। तो अब समझ आ गई ना बात? काफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो अब हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि मैंने जब पहले लेटर की बात करनी होगी मैं उसको हमेशा फा कलेमा कहूंगी, दूसरे की बात करनी होगी तो मैं उसको आइन कलेमा कहूंगी, और तीसरे की बात करनी होगी तो मैं उसको लाम कलेमा कहूंगी। जी ठीक इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्टार्ट है ना। फा कलेमा, आइन कलेमा और लाम कलेमा, ठीक है? ये हमारे पास 3 हरफ होंगे 3 हरफी मादे के अंदर। फिर हम उसमें देखेंगे कि अगर तीनों फा कलेमा, आइन कलेमा और लाम कलेमा तीनों के तीनों अगर हेल्दी लेटर्स हैं तो हम कहेंगे ये सही लफ्ज है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब सेहतमंद हैं। और अगर कोई एक हरफ भी बीच में बीमार आ गया, अब मुझे इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अंदर घुसते ही उसने उस मादे को बीमार कर दिया, अलील कर दिया, क्योंकि उसके अंदर जो एक वायरस मौजूद था। ठीक है? अब जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ वायरस होते हैं, तो फा कलेमा के वायरस का नाम कुछ और है, आइन कलेमा के वायरस का नाम कुछ और है, और जो तीसरे नंबर पे है उस वायरस का नाम कुछ और है। आज मैं सिर्फ नाम लिखने लगी हूँ, उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि आप उसको याद कर आना। ठीक है? तो जो, ताकि छुट्टियों के बाद आपको पता हो। तो जो सबसे पहला वायरस है फा कलेमा पे, अगर पहले लेटर पे वोवल आ जाए, वाओ या अलिफ, तो इस बीमारी का नाम है मिसाल। मैं कहती हूँ ना कोई मिसाल दे दो, ठीक है? मिसाल कोई मुश्किल वर्ड नहीं है।
मैं कहती हूँ मुझे चंद मिसालें दे दो, ठीक है। तो अगर पहले फा कलेमा के ऊपर वाव आ गया, या आ गया, मसलन वफी, वादा, अब इसका वाव जो है पहला, उसमें बीमार लेटर है फा कलेमा पे, तो उस वायरस का नाम, जैसा मैं कहती हूँ उसको जॉन्डस हो गया है, इसको टाइफाइड हो गया है, ठीक है, या इसको मलेरिया हो गया है, तो अब फा कलिमा की जो वायरस है उसका नाम हमने मिसाल रख दिया है। क्या नाम है? मिसाल, ठीक है, मीम के नीचे जेर है, मिसाल। और जो अगर आइन कलेमा सेंटर में कोई बीमारी आ जाएगी, वाव आ जाएगा, या आ जाएगा मादे के अंदर, तो अब मैं इसको कहूंगी, इस बीमारी का नाम है अज वफ, अज वफ। तो अब छुट्टियों में आपका असाइनमेंट क्या है कि आपने बीमारियों के नाम याद करके आने हैं, और अगर लास्ट लेटर के ऊपर ये वोवल आ गया, वाव या, तो इसको हम कहते हैं नाकिस। अब ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, जिसके अंदर नुक्स पड़ा हो वो क्या कहलाता है? नुक्स वाला, नाकिस। ये 3 बीमारियां हैं। फा कलेमा की बीमारी का नाम है मिसाल, आइन कलेमा की बीमारी का नाम है अजवफ, और लाम कलेमा की बीमारी का नाम है नाकिस। क्लियर है? तो इसको आप लोगों ने इन नामों को याद करके आना है, और इंशाल्लाह अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके आगे चलेंगे। आज के लिए हमारा लेसन इतना ही है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। पुराने बच्चों को तो आ गई होगी इंशाल्लाह, लेकिन जो नए बच्चे हैं